नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 51 प्लस है उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि नौकरी में स्टेबिलिटी कब मिलेगी और कर्जा जो है वो 6 करोड़ का हो चुका है, वो बताना है। इनका अपना बिज़नेस भी है रियल एस्टेट का, ठीक है। वो भी पूछना चाह रहे हैं, तो वो भी देखेंगे। सबसे पहले इनका मूलांक देख लेते हैं। इनका मूलांक 5 आया है। किसी व्यक्ति का मूलांक 5 होता है तो उसका रूलिंग प्लैनेट बुध होता है। इसके अंदर सूर्य के गुण भी पाए जाते हैं। ये लोग अच्छे मैनेजर होते हैं, बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हैं, पैसे का सही उपयोग करते हैं, कैसे पैसा कमाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, इन्हें पता होता है। ये लोग कॉमर्स साइंस में अच्छा करते हैं। नौकरी या बिजनेस करने के चक्कर में पढ़ाई छूट जाए तो बहुत दिक्कत होती है। एस्ट्रोलॉजी में, कम्युनिकेशन की फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। मूलांक 5 वाले, अगर बुध कमज़ोर होता है तो कंफ्यूज क्या करें क्या ना करें ये ज़रूर रहता है। बुद्धिमान होते हैं और शुरुआती 6 से 7 साल थोड़ा सा संघर्ष वाला होता है, उसके बाद तरक्की मिलती है। 1 और 6 से अच्छी दोस्ती होती है, 7, 8, 9 से अच्छी कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाती। खाने पीने की चीज़ों पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए, पन्ना या पेरिडोट रत्न पहनना चाहिए। ये लोग चतुर, बुद्धिमान, समझदार होते हैं। और नींद कम आना, अंगों में तनाव होना, बदहज़मी, नाक आँख की प्रॉब्लम ज़रूर रहती है। अपनी भावनाओं को, अभिव्यक्ति को दूसरों के सामने अच्छी तरह से रखते हैं और दूसरों की मदद भी करते हैं। लोगों की याददाश्त शक्ति बहुत अच्छी होती है और व्यापार और वाणिज्य की में अच्छा करते हैं। ऐसे लोग अपने ऑफिस और घर का इंटीरियर भी बदलते रहते हैं। यही कारण होता है कि इनके विचारों में बहुत बदलाव आता रहता है। फ़ायदा ज़्यादा इन्हें होगा, उसी जगह पर काम करेंगे। कंफर्ट जोन जब तक नहीं मिलता ये काम नहीं करते। मेहनत ज़्यादा करने का जज्बा तभी आता है जब कंफर्ट जोन इन्हें महसूस हो। मैनेजमेंट की शिक्षा में भी ये अच्छा करते हैं, बोलने की कला में माहिर होते हैं, अपनी फील्ड में अच्छा करते हैं और ज्योतिष, अंक, पामिस्ट्री में भी रुचि रखते हैं। लकड़ी के फर्नीचर, लकड़ी का काम, फर्नीचर का काम, आयुर्वेद, कंप्यूटर पार्ट्स, वकील आदि इसमें भी अच्छा करते हैं। पैसों के मामले में उम्र के साथ साथ अच्छा करते हैं। ये लोग यात्रा करना इन्हें पसंद होता है। बदलाव अपनी लाइफ में वो भी ये पसंद करते हैं। टेक्नोलॉजी को सीखने का शौक़ होता है। दोस्ती जल्दी बनाते हैं, दोस्त अच्छी जल्दी बनाते हैं और इन लोगों की सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छी होती है, ठीक है। देखो, पिक्चर क्वालिटी अगर अच्छी आ जाए ना तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम पिक्चर क्वालिटी की होती है, वहीं पर आकर थोड़ी सी दिक्कत होती है और कुछ नहीं है लाइफ में। पहले तो तरक्की के लेवल को देख लेते हैं। देखो तरक्की का लेवल, ये देखो, ये होती है परफेक्ट शेप, इसे कहते हैं परफेक्ट शेप। ये शेप व्यक्ति की मिलना बहुत मुश्किल होता है। कभी हम यूँ चलते हैं, यूँ चलते हैं, यूँ चलते हैं, फिर यूँ आते हैं, ठीक है। ये इंडिकेट करता है कि लाइफ में तरक्की होगी होगी, ठीक है। बट ध्यान रखना, इस खुश होने वाली बात नहीं होती। जब कभी भी ये जब यहाँ आकर मुड़ेगी ना, इस ढंग से मुड़ेगी, तो आपने समझ आया मुड़ने का मतलब क्या होता है। आप तरक्की कहते हो ना, हाँ सर, हम लोग तरक्की बोलते हैं ना 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 ना। देखो, ये यहाँ से मुड़ी, ये क्या है, गुरु पर्वत है। गुरु पर्वत पर ये यहाँ से मुड़ने का मतलब कि गुरु डिस्टर्ब्ड हो जाएगा, हो जाएगा। अब गुरु डिस्टर्ब्ड होता है तो क्या होता है, हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती है। यानी तरक भगवान ने, भगवान को समझना बहुत मुश्किल। देखो, मैंने बारीकी से चीज़ों को समझाया क्योंकि लेवल ये भी होता है समझने का। हम बड़े खुश हो जाते हैं कि तरक्की हमें मिलेगी, पर लेकिन कहीं ये नेचर कहाँ, मुड़ने का नेचर को समझो आप। मुड़ने का नेचर, हाँ यार, ये तो दब जाएगा,
लॉजिकली समझो ना आप, ये तो दबेगा, ये दबेगा, तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन थोड़े से खराब रहेंगे ही रहेंगे, और ज़िंदगी भर रहेंगे वो तो, क्योंकि ये दब चुका है। आप देख रहे हो, यहाँ से इसका दबने का स्टाइल देखा है आपने, तो ये तो रहेगा ही रहेगा। फिर देखो, उसको इससे टेस्ट करने की कोशिश करो, इस एरिया से टेस्ट करने की कोशिश करो, आपको सब समझ आ जाएगा। उसका अभाव आ गया समझ, ठीक है। प्रॉपर इसमें टेंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो रिलेशन तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। अच्छा, वो तो चलो एक अलग मैटर था, एक नई चीज़ बतानी थी, तो मैंने कहा कि ये परफेक्ट अगर होती है तो परफेक्ट किस चीज़ के लिए, तरक्की के लिए होगी ना कहीं कमी कर देगा भगवान, करेगा, जरूर करेगा, ठीक है। अब देखो, ये उंगली है, लगभग लगभग उसी, अब ये एक इत्तेफाक होता है कि किसी व्यक्ति की पार्टनरशिप जो है वो ना चले, ठीक है ना, इत्तेफाक है, बट लेकिन ऐसा कि हमेशा नहीं चलेगी ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जितनी ये ऊपर रहेगी ना, अगर हो सकता है उस पार्टनर की ये उंगली बहुत ज़्यादा ऊपर हो, तो नहीं बनेगी इनकी, तो नहीं बनेगी। तो हाथों को देखना चाहिए, पार्टनर रखना है तो सबसे बढ़िया बताता हूँ, जैसे इनकी उंगलियां हैं, ये वाली उंगली है, अब ये अपने से बड़ी वाली उंगली वाले किसी भी व्यक्ति को पार्टनर बनाए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निभेगी, आराम से, ठीक है। तो ये भी एक ट्रेंड था जो बताना था मुझे। ये उंगली बड़ी है, बिजनेस में इनिशिएटिव दिलाती है, ये ऊपर, ये चौड़ी है और ये पतली है, नो डाउट रहेगा बीच में एक निशान, कहीं ना कहीं इनके गुणों में कम करना, गुरु के गुणों में कम होना, स्टेबिलिटी इन्होंने का जॉब में या किसी में, मुझे ऐसा लगता नहीं, बिजनेस में भी मुझे ऐसा लगता नहीं। क्यों? क्योंकि ये अगर जुड़ के चल रहा है, कहीं पर भी कुछ इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा, तो स्टेबिलिटी तो ज़बरदस्त है, ठीक है ना, वो रहेगी, रहेगी। बस एक चीज़ है कि लाइफ में इस अंगूठे को थोड़ा सा दूर रख कर ही करोगे, तभी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। ये अंगूठा जो होता है नैरो माइंडेड को कहलाता है, आदमी की सोच छोटी हो जाती है, सोच को बड़ा रखना पड़ेगा। जितनी सोच को बड़ा रखोगे, ये जितना आप पास रखोगे, मुसीबतें कम आएंगी लाइफ में, जितना, क्योंकि देखो उंगलियों का नेचर क्या कहता है, वो हट के चलती है, इस तरफ करती है, इस तरफ रहेगी वो कहती है मैं अमीर हूँ, मैं अमीर बनना है, मुझे अपनी चलानी है, मैं अपना इंडिपेंडेंट हूँ, मैं फ्रीडम। उनकी सोच क्या होती है, लार्ज होती है, बड़ी सोचते हैं, तो वो इन चक्रों में, ये उंगलियां जब जब चिपकेंगी, आप थोड़े से अपनी चीज़ों को दिखावा पसंद नहीं करोगे। दिखावे वाले लोग जो होते हैं ना, चीज है तो फ्लॉन्ट करो, वर्ड होता है फ्लॉन्ट करना, ये उंगलियां कहती हैं। अंगूठे की तरफ जो जो चीज़ जाएगी ना, आदमी थोड़ा सा नेचर चेंज हो जाएगा उस व्यक्ति का, और दूसरे को दिखाना चाहेगा, मेरे पास ये चीज़ें हैं। आप इसे अच्छा कह सकते हो, बुरा कह सकते हो, मैं उस बातों में नहीं जाना चाहता, मैं अंगूठे की बात पे जाना चाहता हूँ कि सब लोग अंगूठे की तरफ जाना चाहते हैं, ब्रॉड ब्रॉड माइंडेड होना चाहते हैं, और आप अंगूठे को बिल्कुल सटा के रखना चाहते हैं, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। हथेली बिल्कुल स्क्वायरिश, बिल्कुल स्क्वायरिश, व्यक्ति मेहनती होता है, ठीक है, व्यक्ति मेहनती होता है। अब थोड़ा सा, क्योंकि इनका अंगूठा मैंने देखा था, वो भी ठीक ठीक है दोनों, आपका फर्स्ट फैलेंज और सेकंड फैलेंज इतना बड़ा भी नहीं है, और हाथ के हिसाब से डायमीटर भी ठीक है। अब बात आती है, थोड़ा सा इनके क्लोज़अप में देख लेते हैं इनकी लाइफ में तरक्की के सिलसिले को। देखो, ये हाथ जो है, इसको इस तरीके से रीड किया ही नहीं जा सकता, ये नॉर्मल। देखो, इनकी लाइफ में
किसी व्यक्ति की उम्र 51 प्लस हो और उसकी लाइफ में कोई उतार चढ़ाव ना हो, मैं मान नहीं सकता। मैं मान नहीं सकता कि लाइफ में केवल एक दो तीन, ठीक है, और उसके बाद कोई उतार चढ़ाव नहीं। ये तो मेरी पामिस्ट्री के कैलकुलेशंस होती हैं कि कैसे 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 करना है, तब जाकर मैं सारी हदों तक पहुंच जाता हूं। अगर किसी भी पाम रीडर को आप दिखाओगे तो वो यही कहेगा, एक यहाँ पर आपको, ठीक है, इम्पैक्ट आया और एक यहाँ पर ये 36 में आया और ये 34.5 के करीब बोल देगा। उसके बाद आपको कहीं कुछ नहीं बोल सकता। क्लोज़अप में दिखा देता हूँ। अब आप ये देखो, ये क्लोज़अप आ गया इनका, ठीक है। मुझे तो पता है कि इनकी कहाँ पर जो शेड भी पड़ेगी ना, एक छोटा सा डॉट भी पड़ेगा ना, मैं उठा लूँगा, मैं उसको भी उठा लूँगा। और मैं उसको भी, मुझे पता है कि ये कलर चेंज हो रहा है, ये क्या करेगा लाइफ में और क्या नहीं करेगा। अब आप किसी भी पाम रीडर को दिखा दो, वो पता है क्या कहेगा, वो कहेगा इनकी लाइफ में यहाँ से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही, बस यहाँ पर प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, ये एक प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ठीक हो जाएगी, फिर आगे जाकर वो भी बताऊंगा टाइम पीरियड। उसके बाद एक ये प्रॉब्लम बता देगा, ठीक है, निशान ये कट का निशान, एक इधर, और जो दो पहले मैंने बताए थे, बस और कुछ नहीं है। तो चार ही इनके इम्पैक्ट आए, मैं अभी गिनवा देता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 इम्पैक्ट आ गए। तो 4 कैटेगरी को हम अलग कर देते हैं, ठीक है। एक इनमें से कैटेगरी शादी की हो जाएगी, ठीक है, और बाकी, ठीक है, एक राहु रेखा मान लो, और तो कुछ भी नहीं है इनकी लाइफ में। अब बताओ ये कैसे हाथ को रीड करेगा फिर। आप मुझसे कहोगे सर आपका फॉर्मूला लेफ्ट हैंड को भी आप देखते हो, चलो लेफ्ट हैंड भी दिखाता हूँ। ये देखो, लेफ्ट हैंड में भी इसके बाद से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस एज के बाद से, और यहाँ देख लो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ वो उन पाम रीडर से कि इस हाथ की कैलकुलेशन को कैसे निकाल के दिखाओ, हर एक साल कैसे निकाल के दिखाओगे, इनकी हर एक साल में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। मैं कलर वाइज चलता हूँ, ठीक है। अब कोई रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूँ इनकी लाइफ में। मैंने 15 साल से कैलकुलेशन ली, 15 साल से ली, 17 से ली, ठीक है, 21 से ली, 22 से ली, फिर 24 से ली, फिर 26 से 28 की ली कनेक्शन, ठीक है, फिर लिया मैंने 30 से, 31 से, ठीक है, 35 से, ठीक है, 38 से, 39 से, 41 से, 42 से, 44 से, ठीक है, 46 से, ठीक है, 47.6 से, 48.4 से, ठीक है, और 49.8 से मैंने सबसे ली। अब ये इतनी सारी कैलकुलेशन कहाँ से पकड़ ली, और इसमें कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, वो कलर एक है वो भी मुझे पता है। अब बताओ इतनी सारी कैलकुलेशंस कैसे निकल गई, यहाँ है कहाँ कैलकुलेशन, कैसे। तो चीज़ों को अगर डीपली समझना चाहते हो तब आप कहोगे कि अच्छा ऐसे भी निकालते हैं, ऐसे भी निकालते हैं और ऐसे भी निकालते हैं। देखो, इन हाथों में हमेशा याद रखना, इन हाथों में हमेशा आपने दो चीज़ों को पकड़ना है, सारी की सारी कैलकुलेशंस आ जाएंगी। एक लाइफ लाइन को पकड़ लो, एक माइंड लाइन को पकड़ लो, सारा रिफ्लेक्शन आ जाएगा। इसे छोड़ना ही मत, सब कुछ इनके इसी में छुपा हुआ है, सब कुछ इन्हीं के छुपा हुआ है। दिखाता हूँ, देखो, ध्यान से समझना, आप नहीं समझ पाओगे तो ध्यान से समझना इस चीज़ को कैसे कैलकुलेशन करते हैं। इनके कलर देखो, आप सबसे पहले कलर देखो, ठीक है, इसकी उम्र देखो, ठीक है, ये 15 साल,
ठीक है, अब देखते रहना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 17 साल, ठीक है। ये 15 साल वाला कलर देखा, और 17 का देखो कैसा कलर है, हल्का कलर है ना, इसका उससे डार्क है, तो ये कलर बैड में आ गया, ठीक है। अब ये कलर और ये कलर मैच हो रहा है, ठीक है, तो चुपचाप आप बोल देना बैड। चुप रहना, बिल्कुल चुप रहना, बस किसी से बात करो तो बस, सर आप बस ये मुझे बता दो इस साल क्या हुआ था, गलत। हाँ सर मेरा, तो बस चुप हो जाना, अब इसके साथ का ये कलर भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, 21वां साल। अब ये 21वें साल में पूछा तो उन्होंने कहा कि सर 21वें साल में मैंने फैक्ट्री शुरू करी थी पापा के साथ, तो नो डाउट करी थी, पर लेकिन थोड़ा सा वो मेरे को प्रमोट नहीं करते थे, एंड देन अब उसी के साथ देख, ध्यान से समझना, आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। ये रेखा देखो, इतनी पिक्चर क्वालिटी है नहीं, फिर भी मेरे को तो समझ आती है। ये रेखा और ये रेखा और ये रेखा, अब ये 21 और 22 एक ही रेखा पर बन रहे हैं, और ये रेखा नीचे उतरी है, ठीक है, ये नीचे उतर गई, लेकिन ये ऊपर भी जा रही है, तो ये 21 और 22, अब क्या है, 22 में इनकी शादी हो गई। अब एक ही कलर है, देखो, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी को कि आप इसे टेस्ट करो, इनको टेस्ट करो, यहाँ पर देखो, मुझे आप सब देखो, किसी भी एंगल पर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ध्यान से समझिए, इतना क्लैरिटी नहीं है, एक हल्की सी क्लैरिटी एक यहाँ पर एक आती हुई दिखाई दे रही है, बहुत हल्की सी। अभी दूसरी फ़ोटोग्राफ में दिखाऊंगा मैं आपको, दिखेगा, इस फोटोग्राफ में इतना नहीं दिख पा रहा है, हल्का सा है। तो क्या होगा ऐसी कंडीशन में, क्या होता है ऐसी कंडीशन में, क्या होता है कि जो पार्टनर होता है ना, उसकी सोच बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल ही अलग होती है, पूरी ज़िंदगी उसको साथ नहीं मिलता। चुप, किसी को कुछ मत बोलो, आप बस अपने तक सारी सीमित रखना। अब उसके बाद, अब यही 21वें साल का था, यही 22वें साल का, उसी के ऊपर एक रेखा भी चलती हुई आ रही है, और इसी कनेक्शन के साथ इस रेखा ने इसके साथ जोड़ दिया। अब ये जोड़ा है, तो ये क्या है, ये ऊपर जा रहा है, ये 26वां साल है, कनेक्शन वहीं से जुड़ा हुआ है। तो समझने वाला, कभी कभी क्या होता है, फॉक निकला होता है, और कभी कभी ये कनेक्शन बन जाते हैं, तो समझ आ जाती है ना आपको। हाँ, बच्चा हुआ, ठीक है। मेरे कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा, बॉय के लिए एक फॉर्मेशन होती है जो कि इंडिकेट करती है अ, बहुत बड़ी भाग्य रेखा के साथ जुड़कर चलती है, क्योंकि वो बच्चा उनका एक हिंदू धर्म में ये कहते हैं कि एक हमारे लिए आगे का संतान जो है वंश को चलाएगी। तो उसमें क्या होता है कि वो भाग्य रेखा के साथ जुड़ जाती है, कभी कभी बस माइंड लाइन पर एक छोटा सा उसी के साथ ऑफशूट आ जाता है। सिस्टम वही है, मैं थोड़ा सा क्लैरिटी आप लोगों को समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ, इन हाथ में रिफ्लेक्शन नहीं होता, लेकिन अगर आपको ये हाथ पढ़ने आते हैं तो आसानी से आप चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है। अब ये हो गया, अब ध्यान से समझना, ठीक है। अब ये टाइम पीरियड जो है, ये 28वां साल है। इस 28वें साल से बीच में एक पॉइंट पर एक डॉट सा अलग सा ही एक यहाँ से चीज़ें दिख रही हैं, ये जो चीज़ दिख रही है, ये 30 साल का एक टाइम पीरियड है। मैंने 30 साल को यहाँ पर व्हाट लिख दिया था, जब मैं इनकी कैलकुलेशन, तो मैंने इनसे पूछा सर वो बताइए 28वां 26 से 28 का मैंने एक अलग मैटर रखा हुआ है, और 28 से 30 में 30 को मैंने व्हाट रखा है, क्या हुआ 30 में। तो इन्होंने ऐसे ऐसे बताया कि 30 में 30-31 में जो एक पार्टनरशिप हुई थी, और वो थोड़ी सी मतलब टूट गई, ठीक है। तो
मैंने कहा टूट गई, पर माइंड पर ये आया, मैं उस वक्त फिर जब बात हुई तो इन्होंने कहा सर मुझे एक बीमारी हुई थी 30 साल की उम्र में, मेरी कमर में दर्द हुआ था। जब कभी भी यहाँ दो चीज़ें होती हैं याद रखना, ऐसे हाथों में या तो डॉट आता है, डॉट देखना इनके, इसमें पूरे डॉट चल रहे हैं, पूरे डॉट चल रहे हैं, बताऊंगा इनका मतलब भी बताऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या कहा था, माइंड लाइन को पकड़ो और लाइफ लाइन को पकड़ना, सब कुछ निकल जाएगा। ये या ये कमर दर्द करेगा, ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं, फिर हम आगे चले 31 साल के आगे चले, फिर हम चले 35 साल में। ध्यान से समझना, ये इंडिकेशन 35 साल का आ रहा है, ये इंडिकेशन 35 साल का आ रहा है, ठीक है। अब 35 साल में ऑफशूट निकला, ठीक है, ये इनके अच्छाई के लिए हुआ। इन्होंने लैंड का काम अपना शुरू करा, यानी रियल एस्टेट का काम शुरू करा, ठीक है। उसके बाद डिस्टरबेंस देखते रहना, यहाँ तक तो अभी भी चल रही है, आगे चले हैं, रिफ्लेक्शन पकड़ते रहो। 35 के बाद एक छोटा सा 38, इसे भी अलग रख लो, ठीक है। लेकिन जैसी कोई चीज़ शुरू करी होगी वो चली नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, वो बैड में चली गई, ठीक है, वो बैड में चली गई। फिर हम आगे निकले, ठीक है। अब ध्यान रखना, यहाँ पर आकर जब भी कहता हूँ, कहीं पर आकर एक फुल स्टॉप लगाना होता है जब हमारी भाग्य रेखा इस लेवल से आगे पहुँच जाती है। मैंने हमेशा शायद वीडियो में आप लोगों को समझाया भी है कि इसकी कैलकुलेशन को, राहु रेखा की कैलकुलेशन को यहीं पर स्टॉप कर देना चाहिए। बस तभी करना चाहिए जब ये वाली रेखा इसको काटती हुई आगे चली जाए, तभी उसको लो, अदरवाइज मत लो, वहीं फुल स्टॉप लगा लो, यही बोला था। अब ध्यान से समझना, ये एक रेखा यहाँ पर क्या करने आई है, इसकी कैलकुलेशन देखो आप निकाल के, ये कैलकुलेशन यहाँ पर आ रही है, ये देखो, ये कैलकुलेशन आ रही है यहाँ पर लगभग 35 साल से, ठीक है। 35 साल से एक फॉर्मेशन ने कोई कट नहीं लगाया, यहीं से शुरू हुई है, लेकिन यहाँ कलर और यहाँ कलर एक सा है और यहाँ डार्क हो चुका है, यानी यही कंसर्न आगे जाकर कहीं ना कहीं 38 और 39 पे ये कंसर्न ब्लैक पे दिखाई दे रहा है। तो 38वां 39वां साल मैंने एक कैटेगरी में लगा दिया, डार्क वाली में, कि इनके साथ गलत हुआ होगा, ठीक है, उसको भी आगे कर दिया मैंने। समझते रहना चीज़ों को कैसे निकालते हैं, एक छोटी सी कैलकुलेशन अगर समझ में आ जाएगी तो आपको हर एक चीज़ पकड़नी आ जाएगी, हर एक चीज़ पकड़नी आ जाएगी, ठीक है, आगे समझ। अब मुझे फिर दोबारा इसी पे आना पड़ेगा, ये यहाँ पर आना पड़ेगा, इस रेखाओं पर आना पड़ेगा। इसके लिए मैंने क्या करा कि आगे की फॉर्मेशन को चेक करा दूसरे हाथ पे, मैंने एक ये लंबी सी रेखा देखी, इस रेखा ने ये पतली होकर ये यहाँ आकर रुक रही थी, और ये टाइम पीरियड जो है 40 साल का है, और ये टाइम पीरियड 42 साल का है,
ठीक है। और ये टाइम पीरियड जो है लगभग लगभग 45.5 और 46 साल का। ठीक है। अब ध्यान से समझना कि ये दोनों फॉर्मेशन एक सी दिख रही हैं। एक ऐसे दिख रहा है और एक ऐसे दिख रहा है। ठीक है। ना ये ऑफशूट है, ना ये राहु रेखा है, ना ये कुछ है। अब अगर आपको समझ नहीं आता ना, ये इसे आप अपने हिसाब से क्वेश्चन मार्क लगा लो, पर मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चन मार्क लगाने वाली चीज़ें नहीं है। इसे पामिस्ट्री में इन जब हल्की सी रेखाएं यूं चले ना और यूं चले तो वो गलत रेखाएं होती हैं। समझते हो? गलत रेखाएं, कोई बीमार होता है, कोई कुछ होता है, कोई मिसहैपनिंग होती है अपने रिलेटिव्स की, किसी की, क्योंकि ये बहुत बड़ी रेखा ने वहीं उससे पहले यानी 40 साल के करीब कोई घर के अंदर कुछ बीमारियां दाखिल होना शुरू हुई, जिसके कारण कुछ ना कुछ हुआ। तो मैंने क्या करा, उस वाली कैटेगरी को अलग कर दिया। 42 और 46 को मैंने कैटेगरी को कहीं पर अलग कर दिया। जब पूछा तो इन्होंने कहा सुवर्णसु हमारे घर में ऐसे ऐसे हुआ था। ठीक है। तो ये चीज़ समझ आ गई। वो चीज़ वहाँ नहीं मिल रही थी तो वो ये यहाँ मिली। तो दो कैटेगरी को मैंने यहाँ से उठाया। ठीक है। अब कुछ चीज़ें और भी देखनी पड़ती हैं। मुझे ये देखना था कि अब ये रेखाएं नीचे क्यों चल रही हैं, पहली बात तो। अब ये रेखाएं जब भी नीचे चलती हैं तो हम इसका कंसर्न क्या करते हैं, हम कंसर्न करते हैं विदेश से करते। ये तो सब लोग बता देंगे। ठीक है कि ये रेखाएं निकली हैं तो कहीं ना कहीं विदेश से संपर्क जो होगा वो बनेगा बनेगा, क्योंकि ये इसके साथ भी कंसर्न निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये भी चेक करना ज़रूरी है कि क्या उसी टाइम पर यहाँ पर भी कोई डाइवर्जन आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर वो डाइवर्जन आ रहा है तो डेफिनेटली व्यक्ति कहीं जाएगा। बहुत तरीके की पामिस्ट्री में फॉर्मूले होते हैं। ठीक है। हर तरीके के फॉर्मूले को यूज़ करो तब समझ आएगा। ये थोड़ा सा हाथ टिपिकल हाथ है, तो शायद वैसे मैं बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये हाथ आपके पास नहीं आया तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में। मेरे को नहीं हो रहा, मुझे नहीं हो रहा। ठीक है। मैंने तो इनकी कैलकुलेशन ये भी निकाल के बता दी कि ये जा रहा है कहीं ना कहीं कुछ संपर्क बनना चाहिए। 49.5 के बाद का कंसर्न बनना चाहिए। इंडिकेट मुझे दिखाई दे रहा था कि लाइफ में चीज़ें आगे जाएंगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने ये देखा कंसर्न सबसे पहले ये आ रहा था डाउनवर्ड पे 49 के करीब, यहाँ पर 49 पॉइंट समथिंग पे आ रहा था। फिर मैंने कहा यार ये रेखाएं होती हैं तो ये विदेश के लिए इसका कंसर्न यहाँ से भी हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, और ये डाउन क्यों गई, ये डाउन क्यों गई, इसका क्या कंसर्न है, क्या कंसर्न है कि डाउन जा रही है। मुझे दूसरे हाथ पे भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि इसका कंसर्न मेरी जो समझ में आ रहा था वो विदेश से आ रहा था, फिर भी मैंने अपने इस चीज़ को टेस्टिंग करना चाहा। ठीक है। इसे टेस्टिंग कर दिखाता हूँ। देखना, यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखोगे तो एक कट लगा हुआ है। ये कट देखो, ये लगा हुआ है, ये हल्का सा देखना, ये लगा हुआ है, और यहाँ से ये रेखा का यूं होकर चलना, देखो चल रही है। और ये कहाँ देखने को आ रही, इसी के बाद मर्ज होकर क्या कर रही है। मुझे बस यही देखना था कि ये उम्र कौन सी है। ये भी उम्र लगभग लगभग 50 के करीब आ रही है। वो कंसर्न और ये कंसर्न को मैच करो। देखो, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपने पकड़ना किस चीज़ को है, बारीकी से पकड़ना। ये हाथ रिफ्लेक्शन नहीं दे पा रहा आप लोगों के लिए, किसी भी पाम रीडर के लिए रिफ्लेक्शन नहीं दे पाएगा।
लेकिन इसको बड़े तसल्ली से पढ़ने वाली चीज़ों को समझो, क्योंकि इन्होंने, इनका कंसर्न ये है, अभी तो मैं केवल मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ ना, इनकी बैक साइड में जो चीज़ें गई वो भी एग्जैक्ट 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 हुई थी, आगे वाली भी एग्जैक्ट एग्जैक्ट होने की कगार पर चलेगी। और अच्छा, आईफोन से मुझे कैमरे से अगर फोटोग्राफ मिलती, समझ में आई, बहुत अच्छा। वीडियो तो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, इनसे मैं कह दूंगा वीडियो तो बना रहा हूँ। इन केस मुझे आईपैड से या आईफोन से फ़ोटो एक बारी खींच के दे देना, तब मैं एग्जैक्ट इनकी लाइफ में क्या होगा आगे का वो मैं बता दूंगा। अभी मैंने कैलकुलेशन निकाली है, एक इस उम्र की, इसी साल की, 2019 की, और एक निकाली है 54 की और 56 की, कि इनका 6 करोड़ का जो लॉस है या जो कर्ज है ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा और एग्जैक्ट पहुंचूं मैं उसके लिए, तो मुझे आईपैड या आईफोन से फ़ोटो आप खींच के दे दीजिएगा। एनीवे, ठीक है, मैंने ये चीज़ को पकड़ा, ये चीज़ समझ आ गई, ठीक है। अब अब थोड़ा सा एक फ़ोटोग्राफ और लेता हूँ मैं। कंसर्न क्या चीज़ देखना चाह रहा था वो मैं आपको समझाता हूँ। इसी से कंसर्न है सब कुछ, आप, मैंने इसी से कंसर्न है ये वाली चीज़ों से। अभी दिखाता हूँ मैं, देखो ये एक डॉट पड़ा हुआ है, ये वाला, ये रेखा असल में ये इसे टच नहीं कर रही, लेकिन मैंने जब इसे बारीकी से देखने की कोशिश करी ना, तब मुझे समझ आया। पहले मैं सोच रहा था कि ये कंसर्न जो है ना इसके साथ टच है, क्योंकि ये मैंने जब ये फ़ोटोग्राफ मेरे को सर्च करी, मैंने कहा कुछ और मिलनी चाहिए, और मिलनी चाहिए, और मिलनी चाहिए। अब ये लगा मुझे कि ये एक है, पर ये एक नहीं थी, ये थी इसके साथ का कंसर्न, इसके साथ आ रहा है। और ये कंसर्न कौन सा था जो मैंने बताया था, वो 38 और 39 वाला कंसर्न, ये बताया था, ये 38 और 39 वाला। अब वो बैड में गया था, वो बैड में गया था। अब ये कंसर्न जो है ये कौन सा है, ये 48, साढ़े 48 के करीब ये कंसर्न। इस उंगली को अगर आप इसकी कैलकुलेशन निकालते हो ना, तो इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर आ रही है। अब यहाँ पर इन्होंने कोई प्रॉपर्टी बेची, ठीक है, वो बिक गई, और वो बिकी, देखो इसे गलत मत मानना, बैड पामिस्ट्री में बैड आपके लिए अच्छा है। इन्होंने कहा सर मैंने शादी कराई अपनी बेटी की और वो सारा का सारा पैसा वहाँ लग गया। मैंने कहा ये बैड। अब मैंने इसको कहाँ खोजा कि ये बैड है या नहीं है। एक तो कंसर्न री ऑथेंटिकेशन भी तो करना पड़ता है। ये एक है, हो सकता है एरर हो, ह्यूमन एरर हो, भाई हम हैं, हम ह्यूमन एरर भी तो कर सकते हैं। इसको मैंने कहा कि ये हुआ है, तो कहीं ना कहीं गुरु पर्वत को भी टेस्ट करूंगा मैं दिखाता हूँ। ये देखो, अब ये जब जैसे ही ये करा ना, मैं समझ गया। अब वही टाइम पीरियड कैसे मैंने उसको जोड़कर बताया और इनको समझ आ गई कि हुआ क्या क्या नहीं हुआ। अब ये मैंने इनसे कहा, मैंने कहा आपने ऐसी कौन सी लैंड बेची है, जो लैंड ली होगी और बेची होगी, लेकिन प्रोग्रेस लाइन से वो जुड़कर आगे जा रही है और इसके ऊपर एक ये एक फॉर्मेशन बनी है, तो आपका वो पैसा बर्बाद हो गया। तो इन्होंने कहा सर बर्बाद तो नहीं हुआ, मैंने अपनी बेटी पे लगाया, वो बेटी की शादी पे लगाया। मैंने कहा देखो आप उसे जैसा मर्जी समझ लो, ये लैंड को रिप्रेजेंट कर रही है रेखाएं, और अगर आपने इसके अगेंस्ट में लैंड नहीं ली और जो पैसा बच गया वो बचेगा नहीं, वो वेस्ट हो जाएगा, वो वापस नहीं आएगा, ख़त्म। मोटी सी मुद्दे की बात, आप पामिस्ट्री को समझ लो। ये रेखाओं का मतलब ये निकलता है, ये एक तरीके का टोटका होता है। लैंड कहती है मेरी इज्जत करोगे तो मैं आपको इज्जत करके दूंगी, अगर आपने मेरी इज्जत नहीं करी तो नहीं। अब
वही फार्मूले मैंने इन्हें समझाए और ये उसी फार्मूले में काम भी कर रहे थे, उसी फार्मूले से काम कर रहे थे, लैंड के अगेंस्ट में लैंड ही ले रहे थे। और एंड देन अब कहाँ फंसे, उसी टाइम पर फंस गए। वो लिए वहाँ से, फिर कर्जा लिया, कर्जे को फिर दूसरा, एंड देन अब क्या हुआ, वो लैंड को कैसे लेना था, फिर मैंने इन्हें टेक्निक सिखाई कि अब आगे क्या करना है आपने, कि उसे कैटेगरी में बांध लेना है। जब तक इसका एप्रिसिएशन नहीं मिल जाएगा तब मैं टोटली इन्हें चीज़ें समझाई, तब समझ आई कि ये हाथ और का फॉर्मेशन और उसका क्या मतलब होता है। वो शादी वाला इनका उसी टाइम पीरियड पर, मैंने कहा उसका कंसर्न 38-39 पे वो घूम के चल रही थी, क्या शो कर रही थी, नुकसान को। अब वो नुकसान हुआ, उसकी ऑथेंटिकेशन मैंने यहाँ से प्रूव करके दिखाई कि कोई लैंड बेच, इन्होंने कहा हाँ सर वो लैंड बेच के ही मैंने अपनी बेटी की शादी करी थी, वो तो बट नेचुरल। मैंने कहा बट नेचुरल नहीं होता, लेकिन वो जो आपने लैंड, इन्होंने क्या करा था कि कुछ पैसे का तो बेटी का शादी कर दी और कुछ की लैंड ले ली थी। जो लैंड ली वो तो ठीक रही, जो पैसा बच गया वो जो है आगे आपको कर्जों में हमेशा डालता रहेगा, क्योंकि वो किस में से निकला है, वो लैंड में से निकला है, और लैंड में से पूरा नहीं बचा पैसा, उसका एप्रिसिएशन नहीं मिला, उसको एफडी नहीं कराई, एप्रिशिएट नहीं मिला। जब तक लैंड का एप्रिसिएशन नहीं होता उस पैसे को नहीं बेचा जाता। कितने ही घरों में ये वाले चीज़ें हुई हैं, मैं हमेशा उन्हें बोलता हूँ और वो इस फार्मूले को आजमाते हैं, कर्जों से भी बाहर आते हैं, सब कुछ आते हैं। बहुत फार्मूले होते हैं कर्जों से बाहर लाने के। तो कहने का भाव क्या है कि चीज़ों को बारीकी से पकड़ोगे तब समझ आएगी। प्रोग्रेस लाइन से निकलती हुई रेखाएं आगे जा रही, अब ये ऊपर आ रही है, ऊपर जाने का क्या मतलब है, ये भी इनको प्रोग्रेस करा कर देगी, यहाँ से प्रोग्रेस करा कर देगी, डेफिनेटली करा के देगी, ये भी देगी। और दूर से देखो तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे यहाँ पर एक स्क्वायर आ रहा है और ये 32 साल में अपनी कोई प्रॉपर्टी लेंगे, ठीक है, और कुछ चैनल वाले 32 से 36 साल बोल देते हैं। अरे भाई, एक प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, हो रहा है रेखाओं को पढ़ने की बात, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात हो रही है, यहाँ पर टाइम बताने की बात हो रही है, चीज़ों को पकड़कर समझाने की बात हो रही है, सेटिस्फेक्शन की बात हो रही है, कन्विंसिंग लेवल की बात हो रही है, तुक्कों की बात नहीं हो रही है। ठीक है, हाथ रिफ्लेक्ट नहीं करे तो कैसे, घबराओ मत, आसानी से सब कुछ पकड़ में आ जाता है। ये कंसर्न जब कभी भी किसी के हाथ में आप देख लो ना, ये कंसर्न देख लो, उनको कोई भी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं उनकी लाइफ में, प्रॉब्लम होते हुए प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर क्या बात कर रहे हो, ये प्रॉब्लम क्यों कहा मैंने वर्ड, ये राज योग होता है इसको कहना। यहाँ पर तिल आ जाए मणिबंध रेखा पर, ये पतली कलाई हो जाए, ये चौड़ा हाथ हो जाए, तो इनको जितनी मर्जी प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में, इनकी प्रॉब्लम रहती ही नहीं, आराम से निकल जाते हैं। मैं इन्हें डरा दूँ, मैं ये कह दूँ नहीं जी आप नहीं है, मेरी बेवकूफ़ी होगी। मैंने सबसे पहले ये देखा, फिर मैंने कहा इनको प्रॉब्लम तो आनी आएगी नहीं इतनी, ठीक है, निकलेंगे भी ये, टेंशन इनको रहेगी। क्यों, क्योंकि वो टेंशन इनकी लाइफ में किससे आई हुई है, मैरिज लाइफ से आई हुई है, ठीक है ना। वो कंसर्न है, हाथ रिफ्लेक्शन दे रहा है, पतली पतली रेखाएं चल रही हैं, तो वो टेंशन की रेखाएं हैं, बस टेंशन है और कुछ तो है नहीं, ठीक है ना। और वो टेंशन भी इतना टेंशन नहीं है कि आदमी उससे निकले ना, ये लोग निकल जाते हैं चीज़ों से, आराम से निकल जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से देखना, ध्यान से देखना, ये 52वां साल है, यहाँ से एक ऑफशूट निकलने की कोशिश कर रहा है, 52 साल से एक ऑफशूट निकल रहा है, और ये 54 साल की उम्र पर ना ऑफशूट ना एक यहाँ पर आ रहा है, और 56 से ये यहाँ पर, ये हृदय रेखा से जब भी कोई चीज़ निकलती है ना तो वो इन्वेस्टमेंट करवाती। अब ये इनकी लैंड पड़ी हुई है, वो लैंड बेचनी है, पैसे का कंसर्न आ रहा है, तो मैं 3 कैलकुलेशन निकाल के दी है। एक तो निकाल के दी है 52वां साल,
जो अभी इनका ये 51.5 के करीब है, ये 52वां साल पूरा हो जाएगा थोड़ी टाइम ऑफ पीरियड में। ठीक है, पामिस्ट्री में उसमें 1-2 महीना ऊपर कर दीजिएगा, बस यही होगा 52वां साल। और उसके बाद 54 और 56, दो कैलकुलेशन निकालिए, 52, 54 और 56, ये 3 टाइम पीरियड में मुझे 52 का भी कंसर्न लग रहा है, ये टाइम पीरियड में भी मुझे लग रहा है। ठीक है, ये भी लग रहा है कि 52वें साल में हो जाएगा, 54 में और 56 में, ये कंसर्न लग रहा है। और 56 के बाद से इनकी लाइफ में स्मूथनेस आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, कोई टेंशन नहीं रहेगी, डेफिनेटली इनकी लाइफ में स्मूथनेस आएगी आएगी। अब कंसर्न आता है डॉट का। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ ये ऊपर और नीचे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कंसर्न जो है एक ब्लैकनेस और एक ये और यहाँ से ये सारी चीज़ें, ये कब से निकल रहा है, ये 56 से निकल रहा है। 56 से इनको हेल्थ में थोड़ा सा ध्यान देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ से इनको अपनी सेहत का ध्यान दें। ठीक है, नो डाउट आगे चलें। अब थोड़ा सा इनको कौन से माउंट इनके डिस्टर्ब्ड हैं वो थोड़े से देख लेते हैं। देखो, ये सूर्य दबा हुआ है। ठीक है, एक उपाय तो ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मेशन भी नहीं बनी हुई इनकी इतनी अच्छी, और ये एडमिट भी करते हैं इस चीज़ को कि इनकी लाइफ में थोड़ा सा, इनकी वाइफ इनके जस्ट अपोजिट चलती है, लेकिन अभी तक निभ रही है, वो निभती रहेगी, नो डाउट। ठीक है, क्योंकि वो साइन वहाँ पर मैच नहीं हो रहे जो कि चीज़ों को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, ये इसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है सूर्य, इसका एक। ठीक है, और तो कोई ज़्यादा इम्पैक्ट तो दिखाई नहीं दे रहा। दूसरे हाथ में देख लेते हैं। ठीक है, तो आप सूर्य का उपाय आप कर लीजिए। ठीक है, और एक उपाय हो सके, क्योंकि ये इम्पैक्ट जब कभी भी आता है शुक्र पर तब भी दिक्कत देता है, तो एक उपाय शुक्र का भी कर लीजिए, 2 उपाय आप कर लीजिएगा। बाकी एक फीडबैक दे देता हूँ आपकी लाइफ में कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी जो शुरू होगी वो ये वाला साल 2019 वाला साल, इसमें आप अपने आप को थोड़ा-सा, मेरे हिसाब से ये चीज़ें सही होती हुई दिखेंगी। फिर 54 और 56 ये आपकी फॉर्मेशन, और 56 के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी लाइफ में। ठीक है, ये आपकी लाइफ का एक निचोड़ है जो मैं बताना चाह रहा था कि ये हाथ रिफ्लेक्शन जब नहीं देते तो एक-एक साल कैसे निकालते हैं, दोनों हाथों की कैलकुलेशन से सब कुछ यहाँ से पता लग जाता है। ठीक है, तो नो डाउट वो भी आपके लिए मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, तो अगर एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।